राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में पहले अनुज अनुपमा के पीछे पागल था और शादी में अब 2 दिन बचे हैं तो अब अनुपमा को अनुज ही अनुज दिखाई दे रहा है। अब शो में आज रामलीला का मंचन होगा और वनराज के ताने दोनों सुनने को मिलेंगे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही पर चांटों की बरसात होने वाली है, वो भी अभीरा की वजह से, जबकि बाद में खुद अभीरा ही रूही को उसके प्यार से मिलाने की कोशिश करेगी, बिना ये जाने कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी का पति अरमान है। और बाकी का तमाशा गणगौर पर होने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में आज अनुपमा ने रामनवमी के मौके पर रंग जमा दिया है। अगर अनुपमा ना हो तो अमेरिका में भी रामलीला ना हो, जबकि शाह परिवार भी रोते रोते अमेरिका से विदा ले रहा है और वनराज अनुपमा से अनुज का कन्यादान नहीं बल्कि पतिदान करने को कह रहा है। अब जब तक वनराज अनुपमा को ताने ना मार ले तो एपिसोड कहाँ पूरा होता है। आज होता ये है कि सब लोग रामलीला देखने के लिए एक ही जगह आ चुके हैं, जहां अब अनुपमा का पुराना प्यार जाग उठा है और उसे हर जगह अनुज ही अनुज दिखाई दे रहा है। अनुज भी बेचैन है। अब कुछ कलाकारों की वजह से रामलीला नहीं हो पाती तो अनुपमा अपने बच्चों को लेकर रामलीला करती है। अब इस दौरान तोशु और वनराज उसका मजाक बनाएंगे। तोशु कहेगा कि फिर मम्मी कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी जिससे सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब अनुपमा बच्चों को रामलीला के लिए तैयार करती है, जिसके बाद सभी बच्चे स्टेज पर रामलीला करते हैं और उन्हें देखकर शाह परिवार बहुत खुश होता है। वहीं फिर बा श्रुति और अनुज को शादी के लिए आशीर्वाद भी देती है। अब इसी बीच डिम्पी अनुज से कहती है कि पापा ने मेरी शादी के लिए हाँ कर दी है, तो अगर आप हमारी शादी में आएंगे तो अच्छा लगेगा। हालांकि इसके बाद अनुज शाह परिवार के बच्चों को पैसे देता है और खूब प्यार भी लुटाता है, जिसे देखकर छोटी को बुरा लगता है। अब अनुज बच्चों के बहाने छिपकर अनुपमा की फोटो क्लिक कर लेता है। अब वहां से निकलने के बाद अनुपमा को एहसास होता है कि भाई वो फिर एक बार अनुज की तरफ खींची चली जा रही है। अब वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अनुपमा के लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं वनराज भी जाते जाते अनुज को सलाह देता है कि तुम्हारा क्या भरोसा, शादी से कुछ देर पहले ही भागकर अनुपमा के पास पहुंच जाओ। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही और अभीरा की लड़ाई उदयपुर तक पहुंच चुकी है और अब विद्या को शक है कि रूही अभीरा और अरमान के बीच आने की कोशिश कर रही है। बस फिर क्या विद्या ने रूही पर थप्पड़ों की बरसात कर दी है। वहीं अरमान अभीरा को खुद अपने हाथों से सजाने वाला है, जिससे अभीरा और ज्यादा अरमान के प्यार में गिर जाएगी। आज होता यह है कि रूही अरमान के सामने अपने प्यार की भीख मांगती है और उससे वादा लेती है कि भाई वो 3 महीने बाद अभीरा को तलाक दे देगा और दादी सास से उसके रिश्ते की बात करेगा। अब अरमान वादा कर देता है, जिसके बाद तीनों उदयपुर पहुंच जाते हैं, जहां विद्या और बाकी सभी लोग उनकी नजर उतारते हैं। अब मनीषा रूही को शक की नजर से देखती है, लेकिन अरमान से वादा लेने के बाद रूही के तो तेवर ही बदल गए हैं। वहीं अभीरा अरमान से कहती है कि अगर वो चाहे तो तलाक के कागजात पर साइन कर सकता है, लेकिन अरमान ऐसा नहीं करने देता। वो तलाक के कागज को फाड़ देता है और अभीरा से कहता है कि तलाक के बारे में सोचने का कोई कारण नहीं है। अब अभीरा सोचती है कि अरमान भी उससे प्यार करने लगा है। बेचारी एक तरफा प्यार में ही खुशियां मना रही है, लेकिन दोनों की शादी तो सिर्फ 3 महीने की बची है। जिसके बाद विद्या अभीरा को बात करने के लिए बुलाती है, जहां गलती से अभीरा के मुंह से तलाक के पेपर वाली बात निकल जाती है और ये सुनकर विद्या भड़क जाती है। अब विद्या सबके सामने पहले तो रूही को बुलाती है और फिर उसके गाल पर चांटा जड़ देती है। अब रूही को समझ नहीं आता, क्योंकि वहां उसे बचाने के लिए ना तो अरमान है और ना ही दादी साहब। जबकि आगे आने वाले एपिसोड में अरमान खुद अभीरा का 16 श्रृंगार करने वाला है और दोनों गणगौर का त्योहार एक साथ मनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।